हेलो बच्चों, कैसे हो आप। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। हम लोग आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 8 ऑफ क्लास 9 साइंस। ओके, एंड दैट चैप्टर्स नेम ऑफ कोर्सली विल राइट लेटर। लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या लेता हूँ, सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि जब मान लो मुझे जाना है गुवाहाटी, isn't it? So what I do if I want to go to Guwahati, before that I will do some research because I have not went to Guwahati, like मैं अगर कभी पहले गुवाहाटी नहीं गया तो मैं क्या करूँ, थोड़ा बहुत रिसर्च करूँगा ना। क्या रिसर्च करूँगा कि यहाँ से गुवाहाटी, मेरे घर से गुवाहाटी का डिस्टेंस कितना है पता करूँगा, कितना टाइम लगता है वो भी पता कर लूँगा शायद, isn't it? ये सब मतलब नेट में सर्च करूँगा या फिर कहीं मैप्स में देखूँगा, isn't it? तो या फिर किसी और से भी पूछ सकता हूँ या फिर बस स्टैंड जाके पता कर सकता हूँ। और भी कुछ जैसे कि मान लो मुझे जाने में कितना टाइम लगा, आने में कितना टाइम लग सकता है, किस डायरेक्शन में जाना है मुझे। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे जैसे अभी एग्जाम्पल जो ये दिया मैंने, ये किससे रिलेटेड है। ऑफ कोर्सली समझ गए होंगे हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन, चैप्टर 8 मोशन के बारे में। isn't it? मोशन एक्चुअली, मोशन मीन्स व्हाट। सो बिफोर गोइंग टू दैट, what we will study here, I will tell you that in this chapter motion, okay, this chapter motion is a branch of, a chapter, or you can say unit of a special branch of physics. That branch is known as mechanics. सुना है नाम मैकेनिक्स। ये बाइक मैकेनिक, कार मैकेनिक की बात नहीं कर रहा, हम लोग मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स की, जैसे कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो हमें खुली आंखों से दिखते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की रेस्ट और मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को, फिजिक्स के उस स्पेशल ब्रांच को बोलते हैं हम लोग मैकेनिक्स, isn't it? मैकेनिक्स के अंदर आता है 3 ब्रांच, मीन्स 3 बड़े बड़े यूनिट्स, एंड 2000 स्टैटिक्स। पहला होता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है मैकेनिक्स। क्या होता है समझ में आया ना? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एट मोशन। नाउ स्टैटिक्स में क्या होगा, मतलब मैकेनिक्स का पहला ब्रांच है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स। देखो हम लोग पहले क्या, स्टैटिक्स के बाद क्या आ जाएगा, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है, जिस ब्रांच में, मैकेनिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करें, लेकिन वहाँ पे हम लोग ये स्टडी नहीं करेंगे कि मोशन क्यों हो रहा है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट कोई कार चल रहा है, isn't it, ऑन ए रोड, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ऐसे, तो मैं उसकी स्पीड चेक करूँगा, उसका डिस्टेंस कितना तय किया वो चेक करूँगा, मतलब स्टडी कर सकता हूँ। लेकिन मैं वो स्टडी नहीं करना चाहूँगा कि वो कार मूव क्यों हो रहा है, वो अपना पोजीशन चेंज क्यों कर रहा है, उसे इतना टाइम, मतलब कॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी नहीं करूँगा। हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा, बस ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि और डिटेल्स में जान सको आप। तीसरा है ब्रांच, जो मैकेनिक्स का ब्रांच है वो है क्या, डायनेमिक्स। बच्चों डायनेमिक्स क्या होता है, देखो जिस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को स्टडी करते हैं, एट द सेम टाइम वी ऑल्सो कंसीडर द कॉज ऑफ मोशन। मतलब कि कार, वो जो पिछले एग्जाम्पल दे, इसमें कार क्यों मोशन में है वो भी जानना चाहेंगे हम लोग। दैट इज नोन एज डायनेमिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि कार मोशन में क्यों है, उसके ऊपर फोर्स कितना लगा, तो फोर्स की वजह से मोशन में होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, isn't it? हम लोग अभी वो पढ़ेंगे। तो चलो, ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है, कितना फोर्स लगा, कितना एक्सेलरेशन लगा, मतलब बहुत कुछ जानेंगे उसमें। तो डायनेमिक्स में क्या जाएगा, कॉज ऑफ मोशन को भी कंसीडर किया जाएगा, isn't it? नाउ मैकेनिक्स, डायनेमिक, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स आर द 3 ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। अंडर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग फोर्स की कॉज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मतलब मोशन की कॉज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ
मोशन कितना है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है, डिस्टेंस कितना तय किया, क्या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। देखो कितना अंदर हम लोग जा रहे हैं, मतलब ये जो मोशन चैप्टर है क्लास 9 में, तो बहुत ही छोटा पोर्शन है मैकेनिक्स का, इजंट इट। काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन। अच्छा, वन डायमेंशनल मोशन क्या है अभी? तो काइनेमेटिक्स के 3 मतलब चैप्टर्स यू कैसे, 3 टाइप्स है काइनेमेटिक्स के। कितने टाइप्स है? 3। काइनेमेटिक्स मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के 3 टाइप्स है। पहला है वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये वाला वन डायमेंशनल मोशन है। ये होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे, कोई भी अपना डायरेक्शन चेंज न करे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मतलब कि मैथ्स का कोऑर्डिनेट पढ़ा है ना, कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 2 और 3। तो अगर हम लोग 3 डायमेंशन की बात करें स्पेस की, तो 3 डायमेंशंस होते हैं। चलो, तो हम लोग ऐसे इसको यूज, देखो हम लोग, तुमने मैथ में दो एक्सिस से ड्रॉ किया होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेकिन एक और एक्सिस कंसिडर कर सकते हो, दैट इज नोन एज जेड एक्सिस, एंड ऑल 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इजंट इट? Now this xy and this is considered to be z axis, okay, z, and this is known as 3-dimensional coordinate system. Now in this system, if an object if the motion of an object can be studied by only using this one axis or this one axis or this one, any one axis, दैट मीन्स अगर किसी भी एक एक्सिस को यूज करके मोशन को स्टडी कर सकते हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी, जैसे इसका एग्जांपल क्या ले लो, मान लो एक ट्रेन है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक में मूव करे, स्ट्रेट ट्रैक, रेलवे ट्रैक जो है स्ट्रेट है, उसमें मूव कर रहा है, कहीं भी कर्वेचर नहीं है वहाँ पे कुछ डिस्टेंस के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा वन डायमेंशनल मोशन के अंदर आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज कार जो स्ट्रेट चल रहा है, वट एवर यू कैन टेक। नाउ what second type of kinematics is 2-dimensional motion, and that is also known as motion in plane. motion in plane. अब प्लेन क्या होता है तुमको पता ही है। ये ब्लैक बोर्ड एक व्हाइट बोर्ड एक क्या है? प्लेन है। प्लेन में देखो एक एक्सिस ये, दूसरा एक्सिस ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, तो यहाँ पे 2 एक्सिस कंज्यूम होगा। मोशन को स्टडी करने के लिए अगर मिनिमम 2 एक्सिस का ज़रूरत होगा, ये भी सपोज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस का ज़रूरत होगा, तो वो हो जाएगा। उस टाइप की मोशन को हम लोग बोलते हैं 2-डायमेंशनल मोशन। 2-डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का, मतलब वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद 3-डायमेंशनल मोशन होता है 3D। 3 डायमेंशन तो मूवी देखने जाते ही होगे ना, उसमें क्या दिखता है कि कोई भी लगता है कि मेरे आंखों में कुछ आकर घुस जाएगा, लाइक दैट यू फील टू बी इन ए वर्ल्ड लाइक यू मीन्स या 3-डायमेंशनल वर्ल्ड यू आर लिविंग लाइक इट फील्स ना। सो 3-डायमेंशनल मोशन क्या है? जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, अच्छा 2-डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल नहीं दिया मैंने, चलो 2-डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कोई भी ऑब्जेक्ट, एक कार क्या कर रहा है? मोशन में है, लेकिन क्या सड़क है बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं पे जर्की नहीं, तो कार ऐसे 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 जाएगा, लेकिन वो एक अर्थ के प्लेन सरफेस पे मूव कर रहा है। हालांकि उसने 2 एक्सिस यूज किया है, एक्स और वाई। देखो कार इधर भी जा सकता है, कार ऐसे जरूरी नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट जाए, नहीं, कहीं ऐसे जर्किन मिल गया, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। तो 2-डायमेंशनल मोशन में 2 एक्सिस का यूज होगा। 3rd एक्सिस का यूज किस में होगा? तीनों एक्सिस का। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करने के लिए मिनिमम 3 एक्सिस, तीनों एक्सिस का जरूरत पड़े, और ऑल द 3 एक्सिस आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस का मतलब क्या है? देखो
स्पेस मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन। तो स्पेस हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है, स्पेस बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। इसको स्पेशली भी स्पेस मतलब जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है या फिर एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं, उसको भी स्पेस बोलते हैं। हालांकि मैथमेटिकल टर्म में स्पेस का मतलब होता है 3 डायमेंशन, इजंट इट। सो कोई भी, जैसे मान लो एक चिड़िया उड़ रहा है, ऐसे चिड़िया उड़ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, या फिर एक एरोप्लेन, एरोप्लेन ऐसे ऐसे ऐसे, फाइटर जेट प्लेन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो उस टाइप का मोशन को, उस टाइप के मोशन में देखो कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, ऑब्जेक्ट ऐसे भी जा सकता है, ऑब्जेक्ट इधर भी जा सकता है, ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, 3 डायमेंशन में मूव कर सकता है, isn't it? So that kind of motion, so with examples you can understand now what are 1 dimension, 2 dimension, so under which we are going to study this motion in 1 dimension or motion in straight line। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, ठीक है। मेन टॉपिक क्या है हमारा, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है एंड इंटरेस्टिंग है, यू लाइक इट। हम लोग पढ़ने वाले अभी रेस्ट एंड मोशन। बच्चों रेस्ट क्या होता है सबसे पहले जानना जरूरी। देखो खाना खाने से पहले तो खाना बनाना आना चाहिए ना, वैसे ही है मोशन जानने से पहले रेस्ट जानना जरूरी है। मोशन जानने से पहले हमको रेस्ट जानना चाहिए। तो रेस्ट क्या होता है, अगर मान लो ये व्हाइट बोर्ड को देखो, क्या है, रेस्ट में है मेरा व्हाइट बोर्ड, क्या मैं रेस्ट में हूँ, नहीं, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, लेकिन व्हाइट बोर्ड रेस्ट में है, इजंट इट। अभी एक बुक है जो टेबल पे है, वो भी क्या है, रेस्ट पे है। हाँ अच्छा, ये फैन चल रहा है, मोशन में है, लेकिन ये बल्ब जो जल रहा है, बल्ब तो रेस्ट में है, वायरिंग रेस्ट में है, वॉल रेस्ट में है, टेबल रेस्ट में है, लाइक लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर रेस्ट। Now what is rest actually in terms of physics? Rest is nothing but if an object, okay, let us directly go to the definition. If an object do not change its position with respect to surrounding with the passage of time, दो चीजें यहाँ पे कंसिडर करो, with respect to surrounding and time also we are observing that object. Suppose this whiteboard I am observing and I am watching the time. 1 second of the whiteboard is at rest, 2 second object whiteboard is at rest. The whiteboard is at the same distance or it is not changing its position with respect to time and with respect to surrounding. मैं इस whiteboard के लिए सराउंडिंग हूँ, हाँ, और उस सराउंडिंग और टाइम के हिसाब से अगर देखें तो ये व्हाइट बोर्ड जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। पोजीशन उतना का उतना, मान लो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ये व्हाइट बोर्ड मेरे से है और उतना ही दूरी पे रह रहा है हमेशा। हाँ, तो मैं बोलूँगा कि दिस ऑब्जेक्ट whiteboard is at rest. Are you getting one point? So here you write that if an object do not change, if an object do not change its position with respect to surrounding, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग मतलब ऑब्जेक्ट के आसपास का, मतलब जो कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट के आसपास का जो भी चीज़ें हैं उनको, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। एंड हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो एग्जाम्पल, व्हाट यू कैन गिव एग्जाम्पल, ए ब्लैक बोर्ड, table or a book lying on a table. These are the examples. Now let us come to motion. ये हो गया हमारा रेस्ट और दूसरा मोशन क्या होता है। तो चलो मोशन के बारे में जानते हैं। मोशन इज सिंपल सा बात है, अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे नॉट चेंजिंग है ना, यहाँ पे नॉट चेंजिंग है, इसको हटा दो, नॉट चेंजिंग को हटा दो। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इज नोन एज मोशन, or the object is said to be in motion. So an object is said to be in motion if it is changing its position with respect to surrounding with the passage of time. You can note it down, isn't it? सेम होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, चलो एग्जाम्पल्स तो तुम लोग लिख ही सकते हो। वॉकिंग,
कार इन मोशन, car moving car, huh? So lots of examples are there. Got it? Now ये दोनों चीज़ों के बारे में अभी एक चीज़ हम लोग जानेंगे कि मान लो suppose as I told you this whiteboard is at rest, that table is at rest, मतलब लेकिन अगर मैं देखो मान लो चलो ये एक बाहर कार है, वो कार भी बाहर दिख रहा है, रेस्ट में है, ओके, मतलब रुका हुआ है, लेकिन एक पर्सन जो मून पे है, हाँ मून पे टेलीस्कोप लगा के देख रहा है, उसने वीडियो रिकॉर्ड किया और उसको फास्ट फॉरवर्ड किया, ओके, तो उसको क्या दिखा? नहीं, वो तो कार रेस्ट में नहीं है, कार तो ऐसे 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 मूव कर रहा है, मतलब कार दूर जा रहा था, कभी कभी सामने आ रहा था उसके, बिकॉज मून इज रिवॉल्विंग, इजंट इट? नाउ उसको ऐसा दिखा कि कार जो है मोशन में है, हालांकि मेरे हिसाब से कार तो रेस्ट में है, लेकिन उसके हिसाब से पर्सन एट मून, एस्ट्रोनॉमर एट मून, for that person the car is not at rest. Now let us consider one more example to understand this, huh? Now you see a train, in a train or in a bus, my two friends, suppose मेरे हम 3 दोस्त गए प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, और रेलवे प्लेटफॉर्म जाने के बाद मेरे 2 दोस्त जो है वो कहीं जा रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे दोनों यहाँ पे बैठ गए, ए और बी सीट पे बैठ गए हैं, ठीक है, और मैं प्लेटफॉर्म में यहाँ पे कहीं बैठ के उनको देख रहा हूँ, ऑब्जर्विंग, आई एम ऑब्जर्विंग दिस ए, माई फ्रेंड ए एंड बी, मीन्स सी इज ऑब्जर्विंग ए एंड बी, ओके. नाउ with when the train suddenly starts moving, at that time what A and B observed, that both they observed that C is going like this, C became in motion, हाँ C became in motion, C पीछे जाने लगा, फिर C ने देखा कि A और B दोनों ही आगे जाने लगे, C ने देखा A B बैठे जो ट्रेन में वो दोनों क्या कर रहे हैं, अभी आगे जाने लगे, मतलब वो मोशन में आ गए, लेकिन देखो A के रेस्पेक्ट में C क्या में है, मोशन में है, C के रेस्पेक्ट में, C के हिसाब से A क्या है, मोशन में है, लेकिन B के हिसाब से A क्या मोशन में है? नो, नहीं, C के हिसाब से A मोशन में है, लेकिन जब ट्रेन चल रहा था तो क्या B के हिसाब से A मोशन में है? नहीं, तो अलग अलग देखो, अलग अलग पॉइंट से हमने देखा, तो हमने देखा कि A एक बार रेस्ट में है, उसी वक्त A मोशन में भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इससे ये पता चलता है कि मोशन जो है ना, उसको देखने के लिए हमको एक पार्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा. ये अगर मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ, रेफरेंस पॉइंट इज अ पॉइंट यू कैन से, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू विच द ऑब्जेक्ट्स मोशन इज स्टडीड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट अगर मैं सी लेता हूँ तो सी के हिसाब से ए मोशन में, चलो ठीक है. अगर रेफरेंस पॉइंट में बी लेता हूँ, इफ आई टेक दिस एज रेफरेंस पॉइंट, देन for B, A is at rest because they are sitting, okay. So in that way what we can say that motion is a relative term. Remember this very important question, exam में घुरा फिरा के देगा, यहाँ पे घुमा फिरा के, ठीक है. So motion is a relative term. तो जो मैं मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था, जैसे कि कार मेरे के हिसाब से क्या में है, रेस्ट में है, या फिर टेबल रेस्ट में है, या फिर व्हाइट बोर्ड रेस्ट में, लेकिन कोई भी पार्टिकुलर और दूसरे प्लैनेट से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो वही ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में उन लोग के लिए. तो ऐसे अगर देखें तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इंपॉर्टेंट. मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द मोशन. मतलब यहाँ पे रेफरेंस लेना, मतलब रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है. इसीलिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखा है हमने, सराउंडिंग एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम. मतलब सराउंडिंग, उसके आसपास का जो भी कोई भी पॉइंट एक फिक्स कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा मोशन स्टडी करने के लिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट रेस्ट एंड मोशन, ओके. तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो
अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में हम लोग तो अगर मान लो सो रहे हैं रात को तो हम लोग रेस्ट में हम लोग अज्यूम करेंगे, या फिर मेरी मम्मी देखिए कि मैं रेस्ट में हूँ, या फिर दिस टेबल इज एट रेस्ट, आई एम ऑब्जर्विंग व्हाइट बोर्ड इज एट रेस्ट. बट फॉर if I consider the whole universe, like moon, other planets also, so हमारा रेफरेंस पॉइंट अगर कहीं और है उसके अकॉर्डिंग हम मोशन में, मीन्स अर्थ इज रिवॉल्विंग around some okay, earth is rotating, I mean, isn't it? At the same time it is revolving also, so it is not at rest. Any object on earth is not at rest. एब्सोल्यूट रेस्ट बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है. तो एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, हालांकि रेस्ट में रेस्ट बोल सकते हो. तो डिपेंड करता है कि तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लेते हो. अगर ये पूरा यूनिवर्स देखे तो दूसरे मीन्स यूनिवर्स, बहुत सारे यूनिवर्स मिलकर गैलेक्सी बनता है, तो गैलेक्सी, एक गैलेक्सी के कंपैरिजन में दूसरा गैलेक्सी मोशन में है. हाँ, फिर गैलेक्सी मिलके क्या बनते हैं, क्लस्टर्स बनते हैं. क्लस्टर्स, एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर के साथ मोशन में है, लाइक दैट इट विल गो ऑन ना. सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म. रिलेटिव मोशन की बात करते हैं. कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि नहीं तुमने कि एक ट्रेन में बैठे हो, हाँ, लेकिन ट्रेन तो रुका था प्लेटफॉर्म में. तुमने देखा तुम्हारे इस साइड विंडो में देख रहे हो, अरे मेरा तो ट्रेन चल रहा है, फिर इधर देखा, नो, प्लेटफॉर्म में तो रुका हुआ है. हाँ, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो ट्रेन जो रेस्ट में था तुमको मोशन में लगा? क्यों? बिकॉज सामने से दूसरा ट्रेन आ जाता है और वो ऐसे जा रहा होता है, तो तुमको लगता है कि तुम आगे जा रहे हो अगर उस ट्रेन को ऑब्जर्व करो विंडो से, इजंट इट? सो ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा, जरूर किया होगा. चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस, एंड इसको समझ लिया तो पूरा चैप्टर समझ लिया. देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज द वर्ड सजेस्ट, सभी को पता होगा डिस्टेंस क्या होता है. कि हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं एग्जांपल. ऐसा है, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं ऐसे, पॉइंट ओ, पॉइंट ए. चलो, अगर मैं ओ से ए तक की बात करूँ तो डिस्टेंस कितना है, तो ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है. अगर ओ से ए तक की बात करें, तो हमारा वो डिस्टेंस मान लो. तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, और यू कैन से ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. लिख रहे हैं ना इसको, साथ में डिफरेंस भी मिल जाएगा हमको एक ही साथ. द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट में. चलो, इसके पहले मैं इसके बारे में और भी कुछ बोलूँगा. अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट. ओके, मान लो एक ऐसा, और एक एग्जांपल लेता हूँ. जैसे कि मान लो एक ऐसा, ये है हमारा, यहाँ से पॉइंट ए से हम लोग गए किसी पार्टिकुलर अलग जगह पे, पॉइंट बी पर. पॉइंट बी से गए पॉइंट सी पर, पॉइंट सी से गए पॉइंट डी पर. हाँ, मतलब ऐसे गए हैं, ये ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए. ये हमारा 20 किलोमीटर, ये हमारा 30 किलोमीटर, ये हमारा 15 किलोमीटर. ठीक है. तो अगर हम लोग देखें, अगर कोई पूछा कि भाई आप कितने दूर गए थे, हाँ, तो मैं क्या बोलूँगा, इस सबको ऐड कर दूंगा. मैं अपना सारा डिस्टेंस ऐड कर दूंगा, मतलब पाथ लेंथ मैंने जितना ट्रेवल किया था उसको ऐड करूंगा. 20 + 30 50 + 15 65 किलोमीटर में बोलूँगा कि मैंने टोटल 65 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. एट द सेम टाइम इफ़ समवन आस्क्स दैट भाई डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया, कोई चालाक आदमी मिल गया तो पूछ लेगा. हाँ, तुम तो स्कूल में पढ़ते हो, तुमसे पूछ लिया अगर ऐसे तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बोलोगे 65 किलोमीटर. बहुत पगला बोलेगा ना. 65 किलोमीटर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का अलग का कॉन्सेप्ट अलग है. ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैंने बोला
और ये समझ गए तो पूरा मोशन चैप्टर समझ जाओगे। मतलब कि जब स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट वगैरह, डिस्टेंस वगैरह, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द टोटल, you can say the shortest distance or path length between initial and final position of an object is known as displacement. Now you see, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो मैं क्या बोलता, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। क्या ए से सी, मैं पूरा ए से डी तक बात कर रहा हूँ कि ए से डी तक मुझे शॉर्टकट जाना है, बिल्कुल शॉर्टकट, मतलब सबसे शॉर्टकट, तो मैं क्या करूँगा, शॉर्टेस्ट वर्ड का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा शॉर्टकट, जहाँ पे 1 इंच भी मतलब ज़्यादा ना हो, मतलब सबसे शॉर्टकट, सबसे छोटा डिस्टेंस अगर मैं बात करूँ शॉर्टेस्ट, तो वो कौन सा होगा। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगा दो यहाँ से ए से डी तक एक स्ट्रेट लाइन लगा दिया और साथ में हमने एरो दे दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, हमें मिल जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। और वो मैंने देखा ओनली 10 किलोमीटर है। मैं इतना दूर ऐसे गया, तो मुझे मतलब अगर डिस्टेंस की बात करें तो जहाँ 65 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगर वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस तो 65 हो गया, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ओनली 10 किलोमीटर हुआ, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो इन दिस वे यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, you can say. Are you getting my point? Shortest distance between initial and final position. Now here if I talk here that suppose अगर पूछा किसी ने से कि बेटा O से अगर तुम A गए, फिर वापस B आए, फिर वापस C आए, देखो O से ऐसे मैं एरो दे रहा हूँ, O से A गया पहले, फिर वापस B पर आया, B से C पर आया, ये मोशन देखो। तो पूछा कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना था मेरा, 150 किलोमीटर था पूरा, हर एक डिवीज़न कितना है, 10 किलोमीटर है। तो फिर ए से वापस बी पर आया तो 150, फिर यहाँ से देखो 10, 20, 30, 40, 50, 200 हो गया यहाँ तक, 210, 220, 230, 240, सी तक कितना हुआ 200 तो मैं बोलूँगा मैंने 240 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, मेरा डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट यू हैव कवर्ड व्हाइल ट्रेवर्सिंग फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू पॉइंट सी, तो पूछा किसी ने तो क्या बोलोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या होगा, बस ओ से लेकर सी तक, ओनली दिस मच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन, isn't it? So only this much is the shortest distance. And if I calculate this 10, 20, 30, 40, 50 kilometer, only 50 kilometer is my displacement, you can see. Are you getting my point? So एक चीज़ तो याद ही रखो, पूरा एक चीज़ तो याद ही रखो कि जो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, पहली बात। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। दूसरी बात कि डिस्प्लेसमेंट का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। कैसे, मैं इस एग्जांपल में देखो, ठीक है, कि मैंने अगर मुझे एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ पाना है तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट ए से डी पर ही मुझे जाना पड़ेगा और बिल्कुल स्ट्रेट जाना पड़ेगा, थोड़ा भी टेढ़ा बेका किया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं मिलेगा। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ तक फाइंड करते समय हम लोग को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना पड़ता है, तो इसीलिए वहाँ पे डायरेक्शन आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट के सर पे डायरेक्शन आ जाता है, डायरेक्शन का वर्ड वहाँ पे यूज होता है। मीन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं और स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, तो डिस्टेंस जहाँ तक क्या है स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस स्केलर क्यों होता है, बिकॉज वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि यहाँ पे गया फिर वापस, तो पहले ईस्ट में गया था फिर वेस्ट में आया, फिर भी टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसा तो नहीं किया ना कि इधर से गया फिर वापस आने वाला माइनस किया, नो, हमने क्या किया, टोटल काउंट कर दिया, इजंट इट, प्लस माइनस यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैंने पूरा यहाँ तक गया फिर वापस इतना को माइनस किया उसमें से,
हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी which have magnitude as well as direction, and the scalar quantity are those quantities which have only magnitude, isn't it? Now here you write distance is a scalar quantity. It is a displacement is a vector quantity, that is it have magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. Displacement have magnitude as well. It have only magnitude, that is it have थर्ड डिफरेंस क्या लिख सकते हो? It can never be, it can not be निगेटिव. देखो डिस्टेंस कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है, चाहे 0.00009 सेंटीमीटर भी, मिलीमीटर भी अगर किसी ऑब्जेक्ट ने मूव किया है तो भी वो निगेटिव नहीं है. माइनस में डिस्टेंस कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है. लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो इट मे बी जीरो, इट मे बी, सो इट कैन बी, यहाँ पे थर्ड डिफरेंस है, इट कैन बी पॉजिटिव तो होता ही है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन एंड इवन जीरो भी हो सकता है. कब पॉजिटिव हो सकता है? नेगेटिव कब होगा कि मान लो ये ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट होके ए तक गया, फिर वापस यहाँ तक आया, तो अभी तक तो पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ही वो क्रॉस करके इधर आ गया ना, इस साइड में ओ पी पर आ गया सपोज यहाँ तक, तो नेगेटिव हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड केस जीरो कब हो सकता है? तो जीरो कब हो सकता है? देखो कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर वहीं पे आ गया, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज एज्यूम टू बी जीरो. बिकॉज अगर हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, पॉइंट एक ही पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होता है, इजंट इट? और भी अगर मान लो कोई भी, इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई भी क्लोज्ड पाथ में, इन एनी क्लोज्ड पाथ, इन एनी क्लोज्ड पाथ, तो क्लोज्ड पाथ में डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो. गॉट इट? यहाँ पर और भी एक डिफरेंस क्या हो सकता है? दैट इज द डिफरेंस इज डिस्टेंस इज so these are the four differences as I have written. एग्जाम क्वेश्चन कम्स डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आएंगे बाद में, न्यूमेरिकल्स में भी ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था यूज़ होगा. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. यू शुड नोट इट डाउन. ओके, लिख लिया है आई थिंक. सो बाकी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है. होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑफ कोर्सली. सो थैंक यू. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.